आपने कभी सोचा है कि जो नर्सेज दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं, उनकी जिंदगी के पीछे कितनी तकलीफें होती हैं, कितना संघर्ष होता है और कितनी अनसुनी कहानियां छुपी होती हैं। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स की उस कड़वी सच्चाई के बारे में जिसे जानना हर एक छात्र के लिए जरूरी है जो इस फील्ड में आने का सपना देख रहा है। तो चलिए जानते हैं नर्सिंग की ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, इसको मैंने 7 पॉइंट में डिवाइड किया है और 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर सुनना। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कोर्स की असलियत। जी हाँ दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ऊपर से देखने में ये आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही डिमांडिंग और एग्जॉस्टिंग कोर्स है। हर दिन लंबी क्लासेस, क्लिनिकल पोस्टिंग, असाइनमेंट, वाइवा और इमरजेंसी ड्यूटीज, ये सब एक साथ संभालना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही भारी पड़ता है। हर सेमेस्टर में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी टफ होते हैं। हॉस्पिटल में रियल पेशेंट की केयर करनी होती है, इंजेक्शन देने होते हैं, वुंड क्लीन करने होते हैं, क्रिटिकल केसेस फेस करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो रेस्पेक्ट और आइडेंटिटी का इश्यू। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन कई बार डॉक्टर और पेशेंट आपको एक हेल्पर से ज्यादा नहीं समझते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन को सोसाइटी में अभी भी सेकेंडरी रोल ही दिया जाता है। पेशेंट के परिवार आपको ऑर्डर देने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगता है कि आपकी पहचान ही नहीं है। आप हेल्थ सिस्टम बैकबोन होते हुए भी रेस्पेक्ट के मामले में पीछे रह जाते हैं। नंबर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कम सैलरी और ज्यादा मेहनत। प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रेशर्स को सिर्फ 10,000 से 15,000 महीना मिलता है, कभी कभी इससे कम भी मिलता है। नाइट शिफ्ट, संडे, बिना छुट्टी के काम, लेकिन मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता। सरकारी जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिना एक्सपीरियंस के अब्रॉड जाना आसान नहीं है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रेनिंग के नाम पर फ्री में काम करवाते हैं, यानी साफ तौर पर एक्सप्लोटेशन। नंबर 4, मेंटल स्ट्रेस और बर्नआउट। इमरजेंसी में काम करना, रातों की नींद उड़ाना, आईसीयू में डेथ केसेस को फेस करना, ये सब आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही असर डालते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट और प्रोफेशन में एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। नंबर 5 पॉइंट पर हम बात करते हैं मेल नर्सिंग स्टूडेंट का स्ट्रगल। अगर आप मेल नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो चैलेंजेस और भी अलग हैं। सोसाइटी जज करने लगती है, लोग सवाल उठाने लगते हैं, अरे लड़कों के लिए भी नर्सिंग होती है, डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? लेकिन सच ये है, मेल नर्सिस भी हेल्थ केयर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बस उन्हें वो एक्सेप्टेंस मिलना बाकी है। 6 पॉइंट की हम बात करते हैं, वास्ट सिलेबस और एग्जाम का प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक या साइकेट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इतने सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। हर सेमेस्टर में इतना कुछ होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम, असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रेशर इस तरह से आता है कि मानो स्टूडेंट बिल्कुल पागल ही हो जाए। लास्ट और 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन क्या इसके बाद भी उम्मीद है? अगर आप इन सब चैलेंज का सामना कर सकते हैं तो नर्सिंग एक रिवार्डिंग प्रोफेशन बन सकता है। अब अब्रॉड जा सकते हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में डिमांड और सैलरी भी अच्छी है। टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च फील्ड में भी ग्रोथ है। दोस्तों, अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी की जान बचाते हैं, उनका पेन कम करते हैं और पेशेंट का अच्छा स्वास्थ्य बनाते हैं, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और क्या हो सकती है? दोस्तों, हर प्रोफेशन की अपनी चैलेंजेस होती हैं, लेकिन नर्सिंग में एक अलग ही डेप्थ होती है। ये सिर्फ एक जॉब ही नहीं, ये सेवा है, समर्पण है और ये एक जिम्मेदारी है। अगर आप इस जर्नी में आने का मन बना रहे हैं तो तैयार रहें, मेंटली भी और फिजिकली भी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।